स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ITI स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो गेज होते हैं और जो कुछ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके कुछ MCQs हैं जो काफ़ी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ MCQs लेकर आया हूँ और आप देखिए, आपको अगर MCQs पसंद आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता है कि गेज किस धातु के बने होते हैं। मतलब जो हमारा गेज है वो क्या है। दोस्तों गेज होता क्या है ये भी आप जानें कि जो गेज होता है, गेज एक ऐसा जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिनका यूज़ बनाए गए जॉब की एक्यूरेसी को जांचने के लिए किया जाता है। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता को जांचने के लिए, उसको जो है चेक करने के लिए जो है गेज का यूज़ किया जाता है। इससे हमारा टाइम भी बच जाता है। तो कहता है पहला क्वेश्चन कि गेज किस धातु के बनाए जाते हैं। तो गेज जो हमारा होता है वो साधारणतया जनरली क्या होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि दूसरा क्वेश्चन जो है कहता है कि किसी अवयव की विमाओं की जांच करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा इनमें देखिए कि क्या हो सकता है। क्या ऑप्शन ए गेज होगा, साइन बार होगा, टेम्पलेट होगा या ये सभी हो जाएंगे। तो जो इसमें भी दोस्तों हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गेज जो होता है वो किसी भी सीमाओं की जो है अवयव की विमाओं की जांच करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि कार्यखंड के बेलनाकार जॉब को जांचने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। कार्यखंड मतलब दोस्तों हुआ जो हमारी जॉब है, जो आप लोग जॉब बनाते हैं उसको या बनाएगा पार्ट जो है उस जो है वो पाइप टाइप का मतलब गोलाकार है। बेलनाकार भाग जो है उसको चेक करने के लिए जो है किस गेज का यूज़ करेंगे। क्या वो वायर गेज होगा, फीलर गेज होगा, रेडियस गेज होगा या स्क्रू पिच गेज होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है हमारे इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, रेडियस गेज। जो रेडियस गेज क्या करता है, बेलनाकार भाग को जांचने के लिए चेक जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि गेजों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की माप ली जा सकती है। क्या थ्रेड की पिच की माप, किसी होल का व्यास उसको चेक कर सकते हैं या किसी झिर्री की चौड़ाई, झिर्री मतलब जो स्लॉट होते हैं उनकी चौड़ाई, या इनमें से सभी। तो गेज जो है हमारा वो इनमें से सभी को चेक कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेडियस गेज का मुख्य कार्य क्या है। तो रेडियस गेज क्या करता है, जॉब की बाह्य तथा आंतरिक रेडियस को चेक करता है, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल को चेक करता है, या केवल जॉब की एक्सटर्नल रेडियस मतलब बाहरी रेडियस को चेक करता है, या जॉब में उत्पन्न झिर्रियों यानी स्लॉट को चेक करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है हमारा फिफ्थ का जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो जो रेडियस गेज हमारा है, रेडियस गेज जॉब की इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दोनों को चेक करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रेडियस गेज को अन्य किस नाम से जानते हैं। मतलब जो रेडियस गेज है उसका सेकंड नाम क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या उसको फिलेट गेज कहते हैं, गैप गेज, फीलर गेज या टेलीस्कोपिक गेज। तो इसमें जो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर होता है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलीस्कोपिक गेज। तो रेडियस गेज को एक जो अलग दूसरे नाम से जानते हैं वो है हमारा टेलीस्कोपिक गेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है फीलर गेज की प्रत्येक पत्ती पर एक साइड में निम्न में से किसकी माप लिखी होती है। जो हमारा फीलर गेज होता है दोस्तों उस पर जो है उनकी जो फीलर होती है, जो पत्तियां होती हैं उनमें कुछ जो है डायमेंशंस लिखी होती हैं। तो मतलब किस माप में लिखी होती हैं, क्या वो लंबाई में होती है, चौड़ाई में लिखी होती है या मोटाई में, या इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसमें जो होता है एक फीलर जो होती है हमारी, उस फीलर पे क्या होता है कि फीलर पर जो है उसकी मोटाई लिखी होती है। जो हमारा फीलर होता है उस पर उसकी मोटाई लिखी होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि उसकी मोटाई लिखी होती है। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फीलर गेज को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है। मतलब फीलर गेज का दूसरा नाम क्या है। तो फीलर गेज का दोस्तों जो दूसरा नाम होता है वो होता है थिकनेस गेज। जो फीलर गेज का दूसरा नाम है वो थिकनेस गेज होता है और इसका जो है यूज़ होता है दो मैचिंग पार्ट। सपोज कि यह आपके कोई दो पार्ट्स हैं और इनके बीच में जो गैप है इसको चेक करने के लिए वो फीलर की वो जो पत्तियाँ उसकी होती है उसको इसके अंदर डाल के उसकी गैप कितनी है उसको हम चेक कर सकते हैं।
तो इसका जो है फीलर गेज का काम है दो मैचिंग पार्टों के बीच का जो है गैप चेक करना। और इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों फीलर गेज का दूसरा नाम थिकनेस गेज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फीलर गेज में विभिन्न मोटाई की डैश डैश की ग्राइंड की हुई पत्तियां यानी ब्लेड्स प्रयोग में लाती हैं। तो मतलब जो पत्तियां होती है इसमें ये पूछा था कि वो किस मेटल की होती हैं, क्या वो कार्बन स्टील होती हैं, कोबाल्ट स्टील होती हैं, टंगस्टन स्टील या वेनेडियम स्टील होती हैं। तो इसमें जो दोस्तों हमारा सही जवाब होता है वो हो जाएगा कार्बन स्टील। उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कार्बन स्टील की होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कहता है फिक्सचर एवं मशीनिंग करने वाले कटर औजार मतलब कटिंग टूल्स के मध्य अंतर सेट करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है वही बात कही जा रही कि जो बीच में मध्य अंतर मतलब जो गैप है बीच में उसको चेक करने के लिए किस गेज का यूज़ किया जाएगा, तो वो दोस्तों हमारा फीलर गेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि फीलर गेज का प्रयोग निम्न कार्य के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो होता है कि फीलर गेज का जो है काम पूछा गया कि कौन होगा, क्या वो मिलने वाले पार्टों के बीच का अंतर मापने के लिए करते हैं, स्लॉट की चौड़ाई के लिए, या अंदरूनी माप लेने के लिए, या बाह्य माप लेने के लिए। तो इसमें जो है इसमें हमारा जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मिलने वाले पार्टों के बीच का अंतर मापने के लिए मतलब जो भी गैप है उसको चेक करने के लिए जो है इसका फीलर गेज का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए गेज का नाम बताइए। यहाँ पर आपको एक ये गेज दिखाई गई है और इसको पूछा गया है कि ये किस टाइप का गेज है, क्या ये थ्रेड पिच गेज है, यहाँ थ्रेड लिखा हुआ है, थ्रेड नहीं होगा तो थ्रेड होता है, और ये है फीलर गेज, रेडियस गेज, कैलिपर गेज। तो यही आपको बताना है। तो इसमें जो है दोस्तों अभी तक आपने जो पढ़ा जितनी बार फीलर गेज सुना है तो ये जो हमारा ये फीलर गेज है, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फीलर गेज इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 13 नंबर क्वेश्चन, होल गेज में लगे थिम्बल को किस दिशा से घुमाने से गोली बाहर आकर छिद्र की सतह से संपर्क करती है। तो मतलब जो हमारा होल गेज है उसमें जो एक थिम्बल है, थिम्बल को जब घुमाते हैं तो उसका जो राउंड बार बाहर आता है वो कैसे मतलब किससे संपर्क करती है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या वो क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज, या ऊपर की तरफ होती है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लॉकवाइज। उसको जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे होल गेज को जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब वो क्या होगा, हमारा जो राउंड बार उसका है जो गोली है वो क्या होगी, वो बाहर की तरफ निकलेगी। तो क्लॉकवाइज घुमाने पे वो बाहर आएगी। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस गेज में एक वेज के द्वारा दो पत्तियों को एक स्क्रू के द्वारा बाहर को धकेलकर किसी होल का साइज लिया जाता है। तो इसमें जो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होता है होल गेज। होल गेज का जो है हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि होल गेज कैसा मापी उपकरण है। जो होल गेज है क्या वो अप्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष है या सूक्ष्ममापी। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, सूक्ष्ममापी मतलब प्रिसीजन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें हमारा 15 नंबर है इसमें का जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होल गेज जो है प्रत्यक्ष उपकरण टूल होता है हमारा। अगला देखते हैं, कहता है गेज को घिसने से बचाने के लिए उसकी मापने वाली सतह पर डैश डैश की परत इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा चढ़ा दी जाती है। तो किस चीज़ की उस पर जो है परत चढ़ाई जाती है, क्या वो क्रोमियम की परत होती है, नाइक्रोम की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है, या क्लोराइड होती है। तो इसमें जो हमारा होगा उस पर क्या होता है, इसमें क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है ताकि वो घिसने से उसको बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है होल गेज में जब पत्तियाँ होल में फंस जाती हैं तो इसे बाहर निकलकर किसकी सहायता से मेज़र किया जाता है, किसकी सहायता से मापते हैं। क्या वो वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज है, या ए और बी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, या माइक्रोमीटर है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं फीलर गेज में विभिन्न मोटाई की पत्तियों का सेट एक होल्डर में डैश डैश के द्वारा फिट किया जाता है। क्या स्क्रू के द्वारा होता है, रिवेट के द्वारा होता है, या स्क्रू और रिवेट के दोनों के द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसमें जो होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। स्क्रू और रिवेट दोनों भी हो सकता है, कोई भी लगा हो सकता है। तो इसमें हमारा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है फीलर गेज में माप किन मापों में उपलब्ध होती है। जो फीलर गेज होता है उसमें क्या इंच में माप होती है, एमएम में होती है, या ए और बी दोनों, या सेंटीमीटर में होती है। तो जो हमारी फीलर गेज की माप होती है वो
mm और इंच दोनों में होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो, सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 नंबर क्वेश्चन कहता है गेज में एक स्प्रिंग लगी होती है जो कि थिम्बल द्वारा कसी रहती है। तो गेज में एक स्प्रिंग लगी होती है जो कि थिम्बल द्वारा कसी होती है। क्या वो फिलर गेज है, रेडियस है, होल गेज, रिंग गेज, क्या है? तो ये जो हमारा होता है ये होल गेज होता है। होल होता है, होल गेज में एक स्प्रिंग लगी होती है। ठीक है, जो क्या होता है कि उसकी थिम्बल जो है उससे टाइट होती है। ठीक है, इसमें सी करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर निम्न में से कौन सी चूड़ी कटी होती है। जो माइक्रोमीटर का स्पिंडल है उस पर क्या एक में थ्रेड कटी होती है, बटरेस, वी थ्रेड, या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा माइक्रोमीटर होता है उसका जो स्पिंडल होता है उसमें हमारी जो है वी थ्रेड कटी होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वी थ्रेड। अगला कहता है ब्रिटिश माइक्रोमीटर की अल्पतम माप। ये अल्पतम ये जो है ये गलत टाइप जो है प्रिंट हो गया है। यहाँ पर जो है हिंदी उसकी होती है अल्पतमांक, इंग्लिश में आप कहेंगे लीस्ट काउंट। तो इसमें पूछा गया है ब्रिटिश माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट डैश डैश कितनी इंच होती है। तो जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर हमारा है उसकी लीस्ट काउंट जो होती है इंच में, जो इंच में है वो होती है हमारी 0.001 mm, यानी कि इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अगला देखते हैं, कहता है माइक्रोमीटर में डेटम लाइन, माइक्रोमीटर में डेटम लाइन डैश 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 पर बनी होती है। तो मतलब माइक्रोमीटर में जो डेटम लाइन होती है वो किस पर बनी होती है? ठीक है, क्या वो स्पिंडल पर होती है, स्लीव पर, एनविल पर, या स्टॉप पर? तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होता है वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, स्लीव पर जो है माइक्रोमीटर में इस डेटम लाइन जो होती है वो स्लीव पर बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जब माइक्रोमीटर के थिम्बल का शून्य डेटम लाइन से पीछे रह जाता है तो उसमें जो है डैश डैश कौन सी एरर होती है। मतलब माइक्रोमीटर का जो हमारा ज़ीरो है अगर वो डेटम लाइन से पीछे रह जाता है तो उसमें कौन सी एरर होती है? क्या उसमें ऋणात्मक त्रुटि होती है मतलब नेगेटिव एरर होगी, या धनात्मक त्रुटि मतलब पॉजिटिव एरर, या शून्य त्रुटि मतलब ज़ीरो एरर होगी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो होता है हमारा करेक्ट आंसर होता है 24 नंबर में इसमें होगा हमारा पॉजिटिव एरर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर डैश डैश होता है। तो क्या होता है उसमें जो हमारा होता है एनविल होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि माइक्रोमीटर अगर आप लोगों ने यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि माइक्रोमीटर जो है हमारा नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बने होते हैं। जो उसका एनविल होता है क्या वो अलॉय का स्टील का होता है, हाई स्पीड स्टील का होता है, हाई कार्बन स्टील का होता है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसमें जो होता है हमारा जो एनविल होता है, बात सिर्फ एनविल की गई तो एनविल जो होगा वो हमारा अलॉय स्टील का होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि है, सही रीडिंग ली जा सकती है, मतलब उसमें जो है नेगेटिव एरर है। तो क्या करेंगे, आपको पता होगा कि जब नेगेटिव एरर होती है तो माइक्रोमीटर में क्या करते हैं, नेगेटिव एरर जो नेगेटिव होती है उसको प्लस आप समझ लीजिए, और जो प्लस होती है उसको आप माइनस समझ लीजिए। ठीक है, यही चीज़ में पूछा गया है। तो देखिए क्या कहता है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि है, सही रीडिंग ली जा सकती है। तो सही रीडिंग कैसे ली जाएगी? वास्तविक रीडिंग जो होगी उसमें ऋणात्मक त्रुटि को जोड़कर, या वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि यानी नेगेटिव एरर को घटाकर, या वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को दोगुना जोड़कर, या वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि को दोगुना घटाकर। तो इसमें जो होता है 28 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो रीडिंग है उसमें क्या करेंगे, जो नेगेटिव एरर है उसको क्या करें उसमें जोड़ दिया जाएगा। अभी मैंने बताया कि प्लस को माइनस कर दिया जाएगा और माइनस को जो है प्लस कर दिया जाएगा। तो उसमें नेगेटिव एरर थी इसलिए उसको क्या किया, प्लस कर दिया गया। तो उसमें क्या होगा, वास्तविक रीडिंग में जो ऋणात्मक त्रुटि थी, जीरो नेगेटिव एरर थी, उसको क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 29 नंबर कि थिम्बल के ऊपर रैचेट की उपयोगिता क्या है।
आप लोगों ने माइक्रोमीटर देखा होगा, उसके ऊपर एक रैचेट लगा होता है पीछे की साइड में। जब आप उसको घुमाते हैं तो चैटरिंग की आवाज़ आती है। ठीक है, तो क्या है इसमें, क्या स्क्रू को घुमाता है, स्क्रू को लॉक करता है, जॉब पर निश्चित दाब डालता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा हमारा, वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जॉब पर क्या करता है, एक फिक्स जो है निश्चित प्रेशर डालता है उस पर, जिससे क्या होता है, चैटरिंग की आवाज़ आने लगती है। अगला क्वेश्चन कहता है 29 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर, मतलब 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर की बोर की जांच करते समय पता लगाने वाली त्रुटि प्रकार है। तो वो कौन सी त्रुटि है, इसको आप समझ सकते हैं। उसको जो है बोलते हैं 3 पॉइंट वाले को माइक्रो ज्यामितीय त्रुटि, माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला कहता है आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा अधिक से अधिक कितनी दूरी मापी जा सकती है। जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसमें जो है अधिक से अधिक कितनी दूरी माप सकते हैं। तो उसमें जो देखिए, हमारे जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होते हैं वो 25 mm के रेंज में मिलते हैं। ठीक है, 25 mm के रेंज में मिलते हैं। 25 से 50, 50 से 65, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, इस तरह से मिलते हैं। तो जो यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया गया है, तो उस हिसाब से जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम जो इसमें दिखाया जा रहा है वो 100 ही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 100 mm। अगला कहता है 32 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितने माइक्रॉन होती है। ध्यान रखिएगा, माइक्रॉन में पूछा गया। तो जो होता है इसका जो होगा माइक्रॉन में, उसका क्या हो जाएगा कि इसकी जो रीडिंग होती है अपनी माइक्रॉन में, ये हो जाएगी आपकी जो है 32 नंबर की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 माइक्रॉन। मतलब जो माइक्रोमीटर है, अगर पूछ ले कि आपसे माइक्रॉन में इसकी रीडिंग कितनी होती है, तब आप बताएंगे 10 माइक्रॉन। ठीक है, और अगर इंच में भी था, इंच में आपने देखा तो वहाँ क्या था, 0.001 इंच। और अगर सिंपल पूछ ले आपके mm में कितना है, तो वहाँ होगा 0.01 mm। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, 33 नंबर में देखते हैं, कहता है चित्र में ये एक आपको डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। इसमें इस डायग्राम में कहा गया है कि एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन है, ये आपको बताना है। क्या ये स्पिंडल है, एनविल है, थिम्बल है, या बैरल, इसमें से क्या है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो हमको दिख रहा है 33 नंबर में, ये हमारा जो है ये थिम्बल है। ठीक है, इसमें ये हमारा थिम्बल में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं यदि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल, अगर किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर का थिम्बल जो है डिवीजन की 0 ग्रेजुएशन डेटम रेखा से नीचे रह जाती है, जबकि माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेजेस में परस्पर संपर्क में है, तब कौन सी एरर होगी। क्या वो नेगेटिव एरर होगी, पॉजिटिव एरर होगी, या ज़ीरो एरर होगी। तो ऐसे में क्या होता है, इसमें जो हमारा है ये हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऋणात्मक त्रुटि। ठीक है, मतलब निगेटिव एरर। अगला क्वेश्चन कहता है 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्नियर हाइट गेज की स्पेसिफिकेशन क्या है। स्पेसिफिकेशन मतलब विशिष्टता क्या है उसकी। तो वर्नियर हाइट गेज की जो विशिष्टता है वो ये है कि उसकी मुख्य स्केल की जो होती है हाइट होती है, मुख्य स्केल की ऊंचाई जो है, ये वर्नियर हाइट गेज की विशेषता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि माइक्रोमीटर की अपेक्षा वर्नियर कैलिपर के अधिक लाभ हैं, क्यों। क्योंकि इससे क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो होगा हमारा, जो इससे क्या होगा कि इसके लाभ ये हैं कि इंटरनल तथा एक्सटर्नल गहराई में मेजरमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहता है 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस माइक्रोमीटर में एनविल नहीं होती है। ऐसा कौन सा माइक्रोमीटर है जिसमें जो है एनविल ही नहीं होती, एनविल होती ही नहीं। तो वो जो होगा ये हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डेप्थ माइक्रोमीटर। बाकी आउटसाइड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड, डिजिटल, इनमें क्या होता है, इनमें जो है एनविल होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कहता है माइक्रोमीटर में लॉक नेट का क्या प्रयोजन है। मतलब जो लॉक नेट लगा है उसका यूज़ क्या है। तो उसका एक सिंपल सा यूज़ है, आपको पता होना चाहिए कि जो आप रीडिंग लिए हैं वो रीडिंग हिल डुल ना जाए, गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए उसमें लॉक नेट लगाया जाता है। तो क्या होगा, उससे कार्य पर रीडिंग सेट करने के बाद उसे लॉक किया जाता है। मतलब जो भी आपने रीडिंग ली है तो उस लॉक नेट से उसको क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे, तो उसमें क्या होगा, रीडिंग आपकी गड़बड़ नहीं होगी। तो इसमें बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर वर्नियर डिवीज़न बने होते हैं।
तो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का जो वो भाग होता है इस पर डिवीजन बने होते हैं उसको अपन लोग डायल बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, कहता है डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक व्यापक सीमा की माप के लिए किया जा सकता है, क्योंकि इसका क्या रीज़न है कि जो है हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर का जो है यूज़ कर सकते हैं, मतलब डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज़ अधिक व्यापक सीमा के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा हमारा बी नंबर की ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इसमें विभिन्न रेंज की क्या है साइज़ आती हैं और एक्सटेंशन रॉड भी रहती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।